सो हे गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं हूं सचिन शुक्ला और आप देख रहे हैं A to Z प्रैक्टिकल्स। फ्रेंड्स, जो 10th का प्रैक्टिकल्स है वो फाइनली स्टार्ट हो चुके हैं। अब 10th वाले बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट है। कैसा डाउट है कि उनके प्रैक्टिकल्स में कैसे जाना होता है उनको। ठीक है, आपके प्रैक्टिकल्स रूम में क्या होगा, कैसी चीजें रखी होंगी, वो सारा चीज मैंने यहाँ पे अपनी तरफ से डिजाइन किया हुआ है ताकि आप बच्चों का एक बार रिहर्सल यहाँ पे हो सके मेरे थ्रू। ठीक है, तो मैं अपना पूरा ट्राई करूंगा कि कैसे आपको 10वीं वाले बच्चों को कैसे आपको प्रैक्टिकल्स के अंदर घुसना है और जब प्रैक्टिकल्स के अंदर आप जब जाओगे तो कैसे आपको प्रैक्टिकल्स वहां पे अरेंज होते हैं और कैसे आपको प्रैक्टिकल्स आपको मिलते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। देखो, आपके कॉलेजेस में आपको क्या बताया गया रहेगा कि देखो, जो आपका साइंस प्रैक्टिकल्स होता है वो दो भागों में डिवाइड होता है। पहले मैं हिंदी मीडियम वालों की चीजें क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, दो भागों में डिवाइड होता है। आपका भाग 1 होता है और भाग 2 होता है। तो जो आपका फ्रेंड्स पार्ट 1 होता है दैट इज कॉल्ड एज भाग 1, उसमें आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स होते हैं। और जो आपका भाग 2 होता है दैट इज पार्ट 2, उसमें आपके बायोलॉजी के प्रैक्टिकल्स होते हैं। अब ये प्रैक्टिकल्स अरेंज कैसे होते हैं, तो जो आपका भाग 1 होता है उसको हम लोग 1A लिखते हैं और जो आपका भाग बी होता है उसको हम लोग 1B लिखते। मतलब एक स्टूडेंट्स को 1A भी करना होगा और 1B भी करना होगा, क्योंकि 1A करेंगे तो उसके लिए उसको कितने मार्क्स मिलेंगे, इसके लिए उसको मिलेंगे 6 मार्क्स। और जब वो 1B करेगा तो उसके लिए उसको कितने मिलेंगे, अगेन 6 मार्क्स। तो 6 6 कितना हो जाएगा, 12। बाकी आपका हैंडबुक और ये सारी चीजें लेके आपकी हो जाती है 20। फ्रेंड्स, आपको 1A करने के लिए 6 मार्क्स मिलते हैं और 1B करने के लिए 6 मार्क्स मिलते हैं। 1A आपका क्या है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, जिसके लिए आपको कितने टाइम मिलेंगे, 45 मिनट्स। और 1B करने के लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, दैट इज 45 मिनट्स ऑल्सो। तो टोटल 90 मार्क्स मिलते हैं आपको ये दोनों प्रैक्टिकल्स कंप्लीट करने के लिए, जो कि 6 मार्क्स के होते हैं, 12 मार्क्स। तो बाकी 8 मार्क्स कहां गए, तो 8 मार्क्स आपके होते हैं प्रयोग पुस्तिका पे। आप जो प्रयोग पुस्तिका सबमिट करते हो उसके लिए आपको मिलते हैं 4 मार्क्स। और जो आप उपक्रम पुस्तिका मतलब प्रोजेक्ट वगैरह जो आपके कॉलेज में बनाया जाता है उसको करने के लिए आपको कितने मिलते हैं, वापस से 4 मार्क्स। तो 4 4 कितने हो गए, 8 मार्क्स। तो टोटल हो गया आपके 20 मार्क्स। ये सारा लैब मैंने आपके लिए अरेंज किया हुआ है ताकि आप प्रैक्टिकल्स में जाने से जरा भी न डरे। एक एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, लेकिन प्लीज आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करें। अगर 12वीं वाले बच्चे इस पे देख रहे हो तो वो अपने छोटे बच्चों को, मतलब जो भी उनके 10वीं के बच्चे उनके साथ में जरूर शेयर करें ताकि ये वीडियोस की रीच ज्यादा हो सके और बच्चों को ज्यादा चीजें समझ में आ सके, क्योंकि ये इकलौता ऐसा चैनल है जो आपकी हेल्प कर रहा है। ठीक है, चलो अब मैंने तो आपको बता दिया कि आपको 20 मार्क्स कैसे मिलेंगे। ठीक है, अब ठीक है, ये चीजें अरेंज कैसे की जाती है, कैसे इसको करना होता है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले फ्रेंड्स। आपको लैब में घुसते ही सबसे पहले क्या करना होता है, कौन सा प्रैक्टिकल्स पहले करना होता है, 1A करना होता है या 1B। अब आप लोग बहुत सारे बच्चे डाउट हो गए कि ये 1A और 1B है क्या, तो जरूरी नहीं। देखिए, जो चीजें मैं A लगा रहा हूं 1A का मतलब ही आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स दिए जाएंगे और 45 मिनट बाद आपके अगर कोई टेबल नंबर जैसे 2 ही हो गया, 2B लिखा हुआ तो आप समझ जाए कि उसमें कोई ना कोई प्रैक्टिकल्स आपका बायोलॉजी का रहेगा। ठीक है, जिसके लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 6 मार्क्स मिलेंगे। चलो, अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आए तो हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं, बहुत मजा आएगा। ठीक है, आओ। सो फ्रेंड्स, आप देखिए, जैसे कि मैंने इस साइड वाला भाग जो अरेंज किया है वो हमारा है 1A। 1A मतलब 1A हो सकता है, 2B हो सकता है, सॉरी 2A हो सकता है, 3A हो सकता है, 4A हो सकता है, 5A हो सकता है। मतलब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि स्ट्रेंथ ज्यादा होने की वजह से मैं ज्यादा बच्चों के लिए बता रहा हूँ। जैसे मान लो हमारे पास 30 स्टूडेंट है, 30 स्टूडेंट। तो 30 स्टूडेंट क्या करते पता है, 15 स्टूडेंट्स 1A करते हैं और 15 स्टूडेंट्स 1B करते हैं। मतलब हमारे 15 स्टूडेंट्स फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स करते हैं और 15 स्टूडेंट्स बायोलॉजी के प्रैक्टिकल्स करते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। अब देखिए, मैं यहाँ पे क्या स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे 1A। तो 1A बेसिकली क्या है कि यहाँ पे क्या है, फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड प्रैक्टिकल्स है। अब आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे देखिए 1A लिखा है। तो A का मतलब मैंने क्या बोला था, या तो आपको फिजिक्स का प्रैक्टिकल्स दिया जाएगा या तो आपको फ्रेंड्स केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल्स दिया जाएगा। कभी भी A की जगह पे बायोलॉजी का प्रैक्टिकल्स रहेगा क्या, नहीं। तो आपका जो पेपर होता है, आप अभी पेपर मेरे सामने खुला हुआ देख रहे होंगे, उसमें आपको A वाला सेक्शन मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले सेक्शन में आपको प्रैक्टिकल्स लिखने हैं, ना कि B वाले सेक्शन में लिखने। ठीक है, J वाले सेक्शन में आपको नहीं लिखना है। ठीक है, चलिए अब देखो, जैसे आप लैब में आओगे आपको हो सकता है पहले 1A दिया जाए, तो आप 1A परफॉर्म करिए। जैसे यहाँ पे मैंने 1A पे रखा हुआ है कि हवा में मैग्नीशियम का जलना। हवा में मैग्नीशियम का जलना, तो हवा में मैग्नीशियम का जलना कैसे करना होगा प्रैक्टिकल्स, लाइक ये हमारे मैग्नीशियम का फीता दिया जाता है, इसको जलाना पड़ता है। ठीक है, चीजें यहाँ पे होती है। प्रैक्टिकल्स मैंने अपलोड किया हुआ है इस चैनल पे, आप जाइए उसको देखिए, आपको समझ में आएगा। तो आपको ये प्रैक्टिकल्स क्या करना रहेगा,
अभी कोई दूसरा स्टूडेंट्स आ गया, कोई दूसरा स्टूडेंट, जैसे आप तो 15 स्टूडेंट एक साथ आओगे इस साइड, तो उसको मिल जाएगा 2b। क्या मिल जाएगा? 2b। अब 2b में क्या होता है कि उनको कुछ ना कुछ चीजें दी होती, लाइक यहाँ पे विद्युत वाहक तार की किसी कुंडली में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण निर्मित होने वाले चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन, मतलब ऐसे प्रैक्टिकल्स उसको परफॉर्म करना, तो वो अपना ये प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करेगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ थर्ड ए। क्या दिखा देता हूं? थर्ड ए। थर्ड ए में ऐसी चीजें लिखी रहेंगी कि आपको फेरस सल्फेट के केलास पर उष्मा की अभिक्रिया संपन्न कराना और प्रेक्षण करके उनका वर्गीकरण करना। तो थर्ड ए वाले को ये वाला करना होगा। मतलब आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, एक फिजिक्स रखा हुआ है, एक केमिस्ट्री रखा हुआ है, एक फिजिक्स रखा हुआ है, एक केमिस्ट्री रखा हुआ है। मतलब मैंने 15 स्टूडेंट्स के लिए ओनली फिजिक्स केमिस्ट्री रखा है, तो बाकी जो 15 स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने क्या रखा है, मैंने उनके लिए रखा है 1b 2b 3b 4b, मतलब बी फॉर बायोलॉजी। ठीक है, चलिए अब देखिए 4a के लिए मैंने क्या लिखा है, वापस से या तो फिजिक्स रहेगा या तो केमिस्ट्री रहेगा। तो फिलहाल मैंने इसको दिया है कि इथेनॉल की ऑक्सीकरण की अभिक्रिया, इथेनॉल की ऑक्सीकरण की अभिक्रिया, ये सारे केमिकल सप्लाई होते हैं उनको, और उनको ये चीजें क्या होती है, परफॉर्म करनी रहती है। ऐसे मैंने फिफ्थ ए के लिए, फिफ्थ वाला जो बच्चा आएगा वो पहले क्या करेगा, फिजिक्स करेगा। क्या करेगा? पहले फिजिक्स करेगा। तो ये टोटली हो गया आपका पार्ट 1। आपको पार्ट 1 में ही लिखना है, प्रैक्टिकल्स करने, जो भी रिजल्ट मिल रहा है वो सारा आपको पार्ट 1 के लिए ही क्या करना है, अरेंज करना है, पार्ट 1 के लिए लिखना है। अब हम देखते हैं कि हमें पार्ट बी में तब क्या करना हो। तो देखो, जैसे आपको 45 मिनट्स कंप्लीट हो जाएंगे, आपको तुरंत मूव करना है आपके पार्ट बी के साइड। तो पार्ट बी के प्रैक्टिकल्स आपको कैसे करना है, चलो मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, आपको आप ये वाला जो एरिया मैंने ना वो पार्ट बी के लिए रखा, मतलब यहाँ वहां पे जैसे आपको 1a 2a 3a 4a ऐसे मिला था, पर यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आपके कॉलेज में या फिर सॉरी आपके स्कूल में अरेंज होगा 1b 2b 3b 4b ऐसे करके अरेंज होगा। जैसे मैंने यहाँ पे 1b के लिए बच्चों के लिए रख दिया नॉस्टेक का एक्सपेरिमेंट, तो वो बच्चे सबसे पहले पार्ट बी में क्या करेंगे, नोस्टेक। मतलब हमारे पास तो 30 बच्चे थे, तो 15 बच्चे तो हमारे फिजिक्स कर रहे, फिजिक्स केमिस्ट्री, जो कि 45 मिनट्स उनको लग रहा है। अब 16 से जो 30 तक बच्चे थे वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं, सबसे पहले वो पार्ट बी परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब पार्ट बी परफॉर्म करेंगे, पार्ट बी लिखेंगे। उनको ए में कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि जैसे ही 45 मिनट होगा उनको पार्ट बी के साइड जाना होगा, पार्ट ए के साइड जाना होगा। ठीक है, तो हमारे जो बच्चे हैं अभी, जो 15 बच्चे, जो 16 से 30 तक बच्चे, वो इस टाइम क्या परफॉर्म कर रहे हैं, वो इस टाइम परफॉर्म कर रहे पार्ट बी। और एक से जो 15 बच्चे थे वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं, हमारा पार्ट ए। ठीक है, जैसे 45 मिनट होगा वो दोनों क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे पार्ट बी में इस बच्चे को दिया गया है नॉस्टेक, नॉस्टेक सूक्ष्मजीव का उपयोग करके जैविक खाद्य में मिलने वाली चीजों का अध्ययन करो। तो वो सबसे पहले क्या करेगा, वो सबसे पहले नॉस्टेक का अध्ययन करेगा, मतलब नॉस्टेक की चीजें करेगा, उसका वर्गीकरण, विषमताएं, उपयोग तथा आकृति बना के उसको चीजें लिखेगा। आप नॉस्टेक का डायग्राम मेरे बाजू में देख रहे होंगे। अब जैसे 2b, बी फॉर मैंने बताया आपका बायोलॉजी का प्रैक्टिकल्स रहेगा। इस बच्चे को क्या करना है, रोहू मछली का नमूने का अध्ययन करना है, तो उसको कुछ प्रोवाइडेड होगा रोहू मछली, और उसका जो भी प्रेक्षण और वर्गीकरण वाली चीजें रहेंगी वो उसको क्या करनी रहेंगी, यहाँ पे लिखनी रहेंगी। ठीक है, और मैं अगर आप मूव करूं पार्ट बी में, थर्ड के लिए, थर्ड बी, तो इस बच्चे को क्या करना है, केचुए का नमूना यूज करना है। तो ये सारी चीजें मैंने काल्पनिक तरीके से आपको दिखाई है ताकि आपको समझ में आए कि आपको प्रैक्टिकल्स कैसे बनाए। ये लैब मैंने सिर्फ आपके लिए डिजाइन किया है कि आप एक बार चीजें समझो कि ऐसे आपके स्कूलों में ये प्रैक्टिकल्स मिलेंगे, ऐसे ही आपको करना रहेगा। ये हो गया तुम्हारा पार्ट सी। पार्ट 4b में आपको क्या करना है, तो गुड़हल के फूल का अध्ययन है। 5b में आपको क्या करना है, आपको एक अमीबा की स्लाइड दी जाती है। ठीक है, और उसके द्विविभाजन का आपको इसमें बिल्कुल देख के अध्ययन करना होता है। उसमें प्रेक्षण और निष्कर्ष वाली चीजें आपको क्या करनी होती है, लिखनी होती है। ठीक है, ये चीजें हो गई टोटली रिलेटेड ऑफ व्हाट, पार्ट ए और एज वेल एज पार्ट बी। ठीक है, मेरा मेन मोटो ये है फ्रेंड्स कि ये वीडियोस ज्यादा 10th वाले बच्चों के पास में पहुंचे, ताकि उनको जो प्रैक्टिकल से अनेक सारी प्रॉब्लम है उनको वो खत्म किया जा सके, ताकि उनको लैब में जाते टाइम उनको जरा भी डर ना लगे। ठीक है, तो मेरा मेन मोटो यही कि मैं आपको लैब दिखा सकूं कि एक एग्जामिनर आपका लैब कैसे तैयार करता है। ठीक है, ये सारी चीजें काल्पनिक तरीके से बनाई गई हैं। ठीक है, ताकि आपको भरोसा हो जाए कि अच्छा ऐसा प्रैक्टिकल्स होता है। ठीक है, तो ओके, अब आप ये लैब की सारी चीजें देख रहे होंगे, तो ऐसे ही आपके प्रैक्टिकल्स में बहुत सारी चीजें दी जाती हैं। जैसे आपको डाउट होगा कि सर प्रैक्टिकल चेंज क्यों हो रहे हैं, तो सबको सेम प्रैक्टिकल्स नहीं रखा जा सकता बेटा, क्योंकि देखो अगर एक नॉस्टेक का अध्ययन कर रहा है तो दूसरा क्या करेगा, केचुए का करेगा, तीसरा क्या करेगा, अमीबा के द्विव विभाजन का करेगा। क्योंकि अगर आपको बाजू बाजू में सेम प्रैक्टिकल्स मिल जाएंगे तो चीटिंग हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए सारी चीजें 1b 2b
3B 4B ऐसे करके चेंज होते हैं। तो कितने तक चेंज हो सकता है? लगभग एग्जामिनर आपको 5 तक चेंज रखेगा, फिर छठवें वाले को ना पहले वाले का सेम रहेगा, 7वीं वाले को दूसरे वाले के जैसा सेम मिलेगा, 8वीं वाले को तीसरे वाले के जैसा सेम मिलेगा। ऐसे तुम्हारे फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी प्रैक्टिकल्स में होता है। 1A 2B 1A 2A 3B ऐसा 5 तक जा सकता है, लेकिन छठवें वाले को सेम रहेगा 1 के जैसा, 7वीं वाले को 2 के जैसा सेम रहेगा। तो ऐसी चीजें क्या होंगी? मैच होती रहती है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर दिस एंड प्लीज अगर आपको मेरे मेहनत और चीजें बहुत ही अच्छी लग रही है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, और आपका एक सब्सक्राइबर तो इस चैनल के लिए बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।